नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। पूरा देश जब कोरोना की महामारी से त्रस्त था, जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे, उस वक्त सबसे ज़्यादा कमी एक चीज़ की महसूस की गई थी, वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से कई लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं जिन लोगों को सिलेंडर मिल भी रहा था, उन्हें दोगुने तिगुने दाम पर सिलेंडर खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि इतना शॉर्टेज था, इतना कम सप्लाई था ऑक्सीजन का कि लोगों के लिए उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके बाद से ही बिहार सरकार ने इस ओर काम करना शुरू किया है और आखिरकार अब बिहार सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि अब बिहार में ऑक्सीजन का उत्पाद जो है वो पर्याप्त होने लगा है। सरकारी उत्पाद कहें या फिर प्राइवेट उत्पाद, सबको मिलाकर के जितनी ज़रूरत पड़ सकती है राज्य में, उतने ऑक्सीजन का उत्पादन अब होने लगा है। यानी कि अगर इस तरीके की कोई संभावित घटना होती है भविष्य में, तो इसके लिए बिहार पूरी तरीके से तैयार है। अब बिहार के लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़पना नहीं पड़ेगा, ना ही अब बिहार में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिदिन 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्लांटों में उत्पादन होना शुरू हो गया है। राज्य के सभी जिला अस्पताल और अनुमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। उत्पादन शुरू होने के पहले इसे 2 बार मॉक ड्रिल भी किया गया। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के अतिरिक्त निजी एवं औद्योगिक ऑक्सीजन प्लांटों में भी ऑक्सीजन का उत्पादन पहले से ही हो रहा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों के परेशान होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता पर जोर दिया, और जिसकी वजह से अब आखिरकार ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बिहार में उत्पादन इसका होने लगा है। नतीजन ऑक्सीजन की उपलब्धता राज्य में बढ़ गई है। कोरोना काल के दौरान बिहार में 119 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इनमें भारत सरकार द्वारा अनुशंसा प्राप्त 84 आईटीआई प्रशिक्षितों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त 1600 कर्मियों को ऑक्सीजन प्लांट संचालित किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें 800 डॉक्टर और 800 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। ट्रॉमा, एक्सीडेंट, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और अन्य मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे अस्पतालों में मरीजों के जीवन रक्षा की संभावना बढ़ गई है। अस्पतालों में पाइपलाइन के माध्यम से इमरजेंसी और आईसीयू में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। राज्य में प्रतिदिन करीब 130 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत है। उपयोग के अतिरिक्त शेष बची ऑक्सीजन को संरक्षित भी किया जा रहा है। सरप्लस ऑक्सीजन को छोटे बड़े सिलेंडरों में भरा जाता है। अस्पतालों में लगाए गए टैंकों में बफर स्टॉक के रूप में रखा जा रहा है, ताकि किसी भी महामारी या फिर आपात स्थिति के दौरान ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। जिस तरीके से पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी, उससे पहले भी जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उस दौरान भी ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत महसूस की गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब बिहार सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और इसके लिए बिहार में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया गया है, इस पर जोर दिया गया है। इसमें केंद्र सरकार ने भी बिहार सरकार की मदद की है और आखिरकार यहाँ पर सरप्लस ऑक्सीजन का उत्पाद होने लगा है, और जितने भी अस्पताल हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है, और जो सरप्लस ऑक्सीजन हो रहा है उसे एक टैंक में उसे स्टोर किया जा रहा है, ताकि अगर भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है, बहुत अच्छा कदम है बिहार सरकार का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।